The question is, explain permanent factors which govern the general nature of the climate of any location. किसी भी स्थान की जलवायु की सामान्य प्रकृति को नियंत्रित करने वाले स्थायी कारकों की व्याख्या कीजिए. The answer is, permanent factors which govern the general nature of the climate of any location on the earth are called factors of climatic controls. The climate of any place depends on the following factors. 1. Latitude. The amount of solar energy received varies according to latitude due to the curvature of the earth. That's why air temperature generally decreases from the equator towards the poles. 2. Altitude. The atmosphere becomes less dense, and temperature decreases when we go to a higher altitude from the Earth's surface. This is the reason why hills are cooler during summer. 3. Pressure and wind system. The pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. It influences the temperature and rainfall pattern. 4. Distance from the sea. The sea exerts a moderating influence on the climate. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases and people experience extreme weather conditions. This condition is known as continentality, i.e. very hot during summers and very cold during winters. 5. Ocean currents. Ocean currents, along with onshore winds, affect the climate of the coastal areas. For example, any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. 6. Relief features. Relief plays a major role in determining the climate of a place. High mountains act as barriers to cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. Precipitation is any form of moisture which falls to the earth. It includes rain, snow, hail and sleet. पृथ्वी पर किसी भी स्थान की जलवायु की सामान्य प्रकृति को नियंत्रित करने वाले स्थायी कारकों को जलवायु नियंत्रण कारक कहा जाता है. किसी भी स्थान की जलवायु निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है. 1. अक्षांश. पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार भिन्न होती है. इसीलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हवा का तापमान सामान्यतः कम होता जाता है. 2. ऊंचाई. पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल कम घना हो जाता है और तापमान कम हो जाता है. यही कारण है कि गर्मियों में पहाड़ियां ठंडी होती हैं. 3. दाब और पवन प्रणाली. किसी भी क्षेत्र की दाब और पवन प्रणाली उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है. ये तापमान और वर्षा के स्वरूप को प्रभावित करती है. 4. समुद्र से दूरी. समुद्र जलवायु पर एक मध्यम प्रभाव डालता है. जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, इसका मध्यम प्रभाव कम होता जाता है और लोग चरम मौसम की स्थिति का अनुभव करते हैं. इस स्थिति को महाद्वीपीयता के रूप में जाना जाता है, अर्थात गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडा. 5. महासागरीय धाराएं. महासागरीय धाराएं तटीय हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं. उदाहरण के लिए, कोई भी तटीय क्षेत्र जिसके पास से गर्म या ठंडी धाराएं बहती हैं, वह गर्म या ठंडा होगा यदि हवाएं तट की ओर हों. 6. उच्चावच विशेषताएं. उच्चावच किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है. ऊंचे पहाड़ ठंडी या गर्म हवाओं के लिए अवरोध का काम करते हैं. यदि वे पर्याप्त ऊंचे हैं और वर्षा लाने वाली हवाओं के मार्ग में स्थित हैं, तो वे वर्षा का कारण भी बन सकते हैं. वर्षा नमी का कोई भी रूप है जो पृथ्वी पर गिरती है. इसमें वर्षा, हिमपात, ओले और ओले शामिल हैं. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे. आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है.
धन्यवाद।